Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट आज की डेट डाल देंगे 12/1/2024, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है, क्लास ये 6 क्लास का प्लान है, पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। स्किल कौन सी है, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अब इसके हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। और लास्ट है क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। फिर आप प्रीवियस नॉलेज लिखिएगा। प्रीवियस नॉलेज वो होती है जो स्टूडेंट जो है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं लेसन को, तो उससे पहले स्टूडेंट को क्या आता है। जैसे हम 6th क्लास का प्लान बना रहे हैं तो 5th क्लास में स्टूडेंट क्या पढ़ के आया है या उसको जनरल नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में। जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट सम मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज है कुछ मेजरिंग टूल्स के बारे में, तो ये उसकी प्रीवियस नॉलेज हुई। पहले समझ लेते हैं कि स्किल इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल होती क्या है। बेसिकली इसके अंदर जब हम लोग लेसन को पहली बार क्लास में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे होते हैं तब इस स्किल का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक छोड़ा रखा था, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं जिसके आंसर उसको आते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा यहाँ प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या आता है उसी पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस तक के अपने यानी अपने टॉपिक तक के हम लोग पहुँचेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। इसलिए मैंने टॉपिक की स्पेस छोड़ रखी है। अभी जब प्रेजेंटेशन टेबल बन जाएगी तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन टेबल देख लेते हैं। टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आपको नहीं लिखना, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पॉन्स और फोर्थ में हम लोग कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं। बेसिकली इस स्किल में हम लोग क्वेश्चंस ही पुट अप करते हैं स्टूडेंट के आगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछेगा, विच टूल डज टेलर यूज टू मेजर क्लोथ्स। सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स का आएगा, द टेलर यूजेज एन इंच टेप टू मेजर क्लोथ्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया। कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ, 1 और 2। 1 के देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 6 क्लास का प्लान था, तो उसकी एज के ही अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, प्रीवियस नॉलेज पे भी बेस्ड था जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है, और उसकी एज और क्लास को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया था। तो ये पहला कंपोनेंट यूज़ हो गया। नंबर 2 देख लेते कौन सा है, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। वही मैंने बताया कि स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज पर ही बेस्ड है, क्योंकि अभी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था जनरल नॉलेज अबाउट सम मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में देखता होगा स्टूडेंट कि वो टेलर के पास जाता होगा कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो देखता होगा मेजरिंग टूल वो यूज़ करते हैं जो जिसको इंच टेप कहा जाता है। तो उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है क्वेश्चंस, तो ये नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पुट अप करेगा, विच टूल डू वी यूज़ टू मेजर आ टेक्स्ट बुक साइज। अब टेक्स्ट बुक साइज को मेजर करने कौन सा टूल यूज़ करते हैं, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी यूज़ स्केल टू मेजर द टेक्स्ट बुक साइज़। अब उसको पता है टेक्स्ट बुक का साइज़ थोड़ा छोटा होता है तो वो स्केल का यूज़ कर सकता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 2 जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। क्या है, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन भी देखिएगा स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज पे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को फेस करता होगा और वो एक स्केल का यूज़ करता होगा टेक्स्ट बुक को मेजर करने के लिए, यानी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए स्केल का यूज़ करता है, तो उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओडोमीटर ऑन बाइक्स। अब ओडोमीटर आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब स्टूडेंट को पता होगा कि बाइक पर, अगर छोटा स्टूडेंट 6 क्लास का स्टूडेंट तो अपने फादर के साथ बाइक पे बैठ के जाता होगा और बाइक्स में देखता भी होगा कि वो ओडोमीटर को डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिस पे जो है आपको पता चलता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो स्टूडेंट ये डे टू डे लाइफ में देखता होगा, आसानी से आंसर दे देगा। नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ हो गया यहाँ पर। देखते हैं क्या है नंबर 3।
क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी लेसन। अब आप देखिए कि अब जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और वो धीरे धीरे में हम टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो यानी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं स्टूडेंट से और फ्रेम करने हैं जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे। तो ये नंबर 3 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। क्वेश्चंस आर बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी लेसन। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुट अप करिएगा, व्हाट इज़ मेजरमेंट। अब देखिए मैंने क्या किया, अभी तक के हर चीज़ में मेजर तो मैंने पूछ लिया स्टूडेंट से सीधे, व्हाट इज़ मेजरमेंट। मैंने एक डेफिनेशन स्टूडेंट को, जो मेजरमेंट क्या है। तो क्या होगा, जब मैं कोई डेफिनेशन पूछूंगा स्टूडेंट से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसका कोई आंसर नहीं होगा। आप 3 सेकंड का लगभग आप पॉज लीजिए। ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स नहीं आया, साइलेंस हो गया क्लास में। तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ, नंबर 4 एंड 5। अब देखते हैं नंबर 4 कंपोनेंट कौन सा है। 4th है क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। अब देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन किया है सिंपल से क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं और एक सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, जो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आया उसी पे बेस्ड हमने जो है क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं। तो एक सीक्वेंस चल रहा है और लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर स्टूडेंट को नहीं आता है। तो नंबर 4 कंपोनेंट में यूज़ हुआ। अब 5th के देखते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। तो देखिएगा क्वेश्चन मैंने 4 ही क्वेश्चन पुटअप करे। आप लोग इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल के अंदर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही पुटअप करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बोरिंग हो जाता है क्लास में। क्योंकि हम लोग सिर्फ जो है लेसन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम आज क्लास में क्या पढ़ाएंगे तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करना। तो ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। टॉपिक को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाए हैं। अब देखते हैं जो स्टूडेंट से जब रिस्पांस नहीं आएगा, आपने 3 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिएगा, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट से रिस्पांस नहीं आया, 3 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद आपने अपना आंसर दिया। कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब जैसे ही आपने पूछा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, आपने बोला यही आपका टॉपिक था और कॉपी में भी आप टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद जो हमने जगह छोड़ रखी थी टॉपिक के, उसके बाद आप बोर्ड की तरफ टर्न करिएगा और यहाँ पर अपना टॉपिक लिख दीजिएगा। और टॉपिक लिखने के बाद आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन स्टूडेंट से पुटअप किया, स्टूडेंट से ही रिस्पॉन्स आया और मैं एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन तक हम पहुँचे जिसका आंसर स्टूडेंट ने नहीं दिया और फिर मैंने उसका आंसर दिया और वही हमारा जो है टॉपिक होता है। तो इस तरह से हम क्लास में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट के सामने। हम लोग डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिख देते हैं कि आज ये हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन से स्टूडेंट से ही निकलवाते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। होता है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल। उसके बाद बस आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस ये टेबल बना के छोड़ देनी है। सुपरवाइज़र आपको इसमें मार्किंग देंगे। जितने भी कंपोनेंट्स अभी हम लोग डिस्कस किए थे 1 to 5 आपको एज सच लिख देना है और रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी लिखनी है 5 4 3 2 1। इसमें आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी पे 4 देंगे तो गुड, किसी कंपोनेंट पर अगर वो 3 दे रहे हैं तो उसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देते हैं किसी कंपोनेंट पे नॉट सेटिस्फैक्ट्री होता है, और अगर जो है वो 1 देते हैं जिसकी मीनिंग होती है पुअर। ठीक है, फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होंगे सुपरवाइज़र यहाँ पर लिख देंगे। उसके लिए आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा और सुपरवाइज़र सिग्नेचर, यहाँ पर सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करेंगे। ये स्किल आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।